ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछा है व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। So magnetic field lines are the pictorial representation or the imaginary lines around a magnet. So we can write that magnetic field lines are imaginary lines around a bar magnet or around a magnet, we can say. So this is definition of magnetic field lines. अब आपसे पूछा how is the direction of magnetic field at a point determined. So direction of magnetic field at a point is determined by using a compass needle or by placing a compass needle. So direction of magnetic field line at a point is determined by placing a compass needle. A compass needle जो है अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाइन कर लेगी. That gives us the direction of the magnetic field line at that point. So direction of magnetic field line at a point is determined by placing a compass needle at that point. Next, draw the pattern of magnetic field lines of the magnetic field produced by a current carrying circular loop. Mark on direction of current and the magnetic field lines. So let this be a current carrying circular loop. ये कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ये कनेक्टेड है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ. तो अब डायरेक्शन ऑफ करंट इस पे मार्क करनी. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. अब हर एक पॉइंट पे ऑफ दिस सर्कुलर लूप द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होगी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. एंड एस जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ पहुंचते जाएंगे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लैट होती जाएंगी और बाय द टाइम वी रीच द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑलमोस्ट फ्लैट. तो यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आप बनाओगे और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कर्व कम करते जाना है, इनको फ्लैट करते जाना बाय द टाइम वी रीच द सेंटर. अब डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें हमें देनी है इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की ये डायरेक्शन ऑफ करंट है. तो यहाँ हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल. तो अगर मैंने राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि अगर इस पॉइंट पे मैंने कंडक्टर को ग्रास किया और ये थंब जो है ये करंट की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करा तो जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करेंगी वो देंगी आपको डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. अब यहाँ पे जो सम जो है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सॉरी वो सम इस डायरेक्शन में रहेगा. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है इस पॉइंट पे वो बनेगी ऐसे. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन. सो आप ऐसे मार्क करोगे इधर और नीचे नीचे वाला जो पोर्शन है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो होगी इधर. तो ये रहेगा आपका नॉर्थ और ये बन जाएगा इमर्ज हो रही है नॉर्थ से और मर्ज हो रही है साउथ में. ओके, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे को जा रही है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस here at this point. So this is the direction of magnetic. These are the magnetic field lines. तो magnetic field lines की डायरेक्शन आपको मार्क करनी है using the right hand thumb rule और आपको करनी है करंट की डायरेक्शन. ओके, अब नेक्स्ट इसमें क्या पूछा है. तो name the two factors on which the magnitude of magnetic field due to a current carrying coil depends. So current carrying coil, the magnitude of magnetic field depends upon the magnitude of the current in the coil. More is the current, more is the magnitude of magnetic field. तो magnitude of current पहला तो है. दूसरा आप लिख सकते हो number of turns of the coil. Number of turns of the coil. More is the number of turns. So एक हर एक टर्न की जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एड अप होती जाएगी. So due to current carrying coil, more is the number of turns, more is the magnitude of the magnetic field. Next है और why can't two magnetic field lines cross each other. तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों क्रॉस नहीं कर सकती है क्योंकि ये है पहली मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये है दूसरी. अगर इसके लिए मैग्नेटिक डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन ढूंढे तो यहाँ पे हमें टेंजेंट बनानी पड़ेगी और लेट्स से डायरेक्शन आई इधर. और ऐसे ही दूसरी के लिए अगर हम बनाए टेंजेंट तो डायरेक्शन मिलेगी इधर.
तो ये दो डायरेक्शंस हो गई। अब एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। तो आप लिखोगे इफ दे डू सो, अगर ऐसा हुआ, अगर क्रॉस कर गए, then at the point of intersection, the point of intersection पे we will get two directions of the magnetic field, which is not possible. Hence, no two magnetic field lines never cross each other. आगे है draw magnetic field line showing the direction of magnetic field due to current carrying long solenoid. अब करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड क्या होता है? जैसे कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स, सो दिस इज अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स। Now the current is in this direction, so inside the direction of the magnetic field is from साउथ टू नॉर्थ। इसका एक एंड बन जाएगा नॉर्थ पोल और एक एंड बन जाएगा साउथ पोल। जिस डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज हो रही है वो बन जाएगा नॉर्थ पोल, और जिस पे मर्ज हो रही है वो बन जाएगा आपका साउथ पोल। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज होंगी और यहाँ पे मर्ज, सो इमर्ज नॉर्थ। So this is the direction of the magnetic field lines outside, और यहाँ पे हो रही है मर्ज। तो जहाँ पे मर्ज हो रही है वो है साउथ पोल। तो आउटसाइड द डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ to south, and inside it's from south to north। ओके, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इसमें पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा है, state the conclusion which can be drawn from the pattern of magnetic field lines inside the solenoid। So inside the solenoid, the ma- magnetic field lines are equidistant parallel set of arrows। Magnetic field lines that is the magnetic field is same at all the points। Okay. Name any two factors on which the magnitude of the magnetic field line due to this current depends। तो इसमें भी same है। First, it depends upon the amount of current in the solenoid। Second जो है, it depends upon the number of turns। More are the number of turns, तो हर एक टर्न की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एड अप होती जाएगी, तो it depends upon the number of turns of the coil। More is the number of turns, more is the magnitude of the magnetic field।